सीजी लाइव 24 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। समाचार विस्तार से। कवासी लखमा के पूर्व मंत्री के घर पे ईडी का छापा। कृपया सीजी लाइव 24 को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। समाचार विस्तार से देखिए। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित 2000 करोड़ का शराब घोटाला केस एक बार फिर शनिवार को चर्चा में रहा। ईडी की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ अचानक कल सुबह पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायपुर स्थित आवास पहुंची और पूरे आवास को घेर लिया गया। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी समेत उनके 2 कारोबारियों के मकान में ईडी ने शनिवार 28 दिसंबर को सुबह छापेमारी की है। पूर्व मंत्री के बेटे हरीश कवासी सुकमा जिला पंचायत के अध्यक्ष है। जानकारी के मुताबिक हरीश कवासी के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जिसमें मंत्री कवासी लखमा के पैतृक निवास नागारास, हरीश कवासी के सुकमा में स्थित सरकारी बंगला और राजधानी रायपुर में स्थित कवासी लखमा के निजी बंगला में ईडी की टीम ने दबिश दी है। ईडी की टीम 2 गाड़ियों में कांग्रेस नेताओं के घर पहुंची। लगभग 8 की संख्या में ईडी के सदस्य बताए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान घर के बाहर मौजूद हैं। छापेमारी के दौरान कवासी लखमा घर पर ही थे। ईडी ने पूछताछ की है। कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई से अब सियासत चरम पर है। 15 घंटे तक चली कार्रवाई में ईडी ने लखमा के ठिकानों से कई दस्तावेज जब्त किए हैं और इधर ईडी की कार्रवाई को लेकर पहली बार कवासी लखमा का बयान सामने आया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि 15 घंटे सुबह से रात तक ईडी की कार्रवाई चलती रही। एक भी कागज निवास से नहीं मिला और अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया है। अधिकारियों द्वारा जो कागज लाए उन पर दस्तखत करता रहा। अधिकारी ही कागज को पढ़ते लिखते थे। ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस ने विधानसभा में बहुत से मुद्दे उठाए हैं। विधानसभा में जब बड़ा घोटाला उजागर हुआ था, सरकार ने आनन फानन में दबाव बनाया और भाजपा चुनाव को देखते हुए बदनाम कर राजनीति करने का काम कर रही है। कवासी लखमा ने शराब घोटाले में ईडी की रेड को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूं, अधिकारियों ने गड़बड़ी की है और मुझको अंधेरे में रखा गया। मुझे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कल शाम 8 बजे तक ईडी की टीम थी। मेरे घर से कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला। बेड, बिस्तर, चूल्हा सभी जगह जांच किए। मुझसे संपत्ति की जानकारी मांगी गई। उन्होंने कहा कि उनके पास केवल 4 एकड़ जमीन है जो उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है और मंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है। शराब घोटाले के सवाल पर लखमा ने कहा कि वे अनपढ़ हैं और एपी त्रिपाठी मास्टरमाइंड है जो घोटाले से संबंधित दस्तावेजों पर साइन करवाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये छापेमारी नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्हें बदनाम करने की साजिश है। लखमा ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस घोटाले से 1 भी रुपया नहीं मिला है और उन्होंने घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वहीं पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि साक्ष्य के आधार पर जांच हो रही है। देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है। जब घोटाला हुआ तब कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे। जांच आगे बढ़ रही है। ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। एपी त्रिपाठी के मास्टरमाइंड होने वाले कवासी लखमा के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जो कह रहे हैं इस पर एजेंसी बिल्कुल विचार करेगी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर ईडी के कई मामले में कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है। जब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तब तब सेंट्रल एजेंसियों के जरिए कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जाता है। अभी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हम लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती ने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां स्वतंत्र रूप से